खुदावंद यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की हजूरी में इन जीसस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि एक दफ़ा फिर आज आपके साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श पैगाम को बांट रहा हूँ। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी पर बात करना चाहता हूँ जो कहानी जब खुदावंद यसु मसीह ने सुनाई तो सुनने वालों के जहनों के अंदर खुदा के बारे में एक गलत सोच थी, जिस सोच को खुदावंद यसु मसीह ने सिर्फ इस कहानी के वसीला से जड़ से उखाड़ दिया। और वो कहानी कौन सी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसके 15वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक दर्ज कहानी की। इस कहानी को बाज़-औक़ात नुसरत बेटे की कहानी के नाम से याद रखा जाता है और बाज़-औक़ात गुमराह बेटा या तनबी के नाम से भी याद रखा जाता है। पर आज मैं इस कहानी को एक उसी नाम से पुकारूंगा जो बुनियादी तौर पर खुदावंद उन्हें तालीम दे रहे थे, मोहब्बत की कहानी। जी हाँ, खुदावंद यसु मसीह ने इस कहानी के वसीले से बाप की मोहब्बत को ज़ाहिर किया कि बाप की मोहब्बत कैसी है। उस वक़्त सुनने वालों के जहनों में एक सोच थी कि खुदा की ज़ात इंसान के साथ ताल्लुक़ कैसे रखती है, खुदा इंसान के साथ कैसा ताल्लुक़ रखता है। तो उन लोगों के जहनों के मुताबिक वो ये सोचते थे कि खुदा सिर्फ़ इंसान के रवैये, इंसान की कोशिश और इंसान के इखलाकी किरदार की बुनियाद पर इंसान से ताल्लुक़ रखता है। पर खुदावंद यसु मसीह उनकी इस गलत सोच को निकालने के लिए एक कहानी सुनाते हैं और इस एक कहानी के ज़रिए यसु मसीह उनके जहनों से उस सोच को उखाड़ देते हैं। ये कहानी हम सभी जानते हैं और आज इस कहानी को मैं पढ़ूंगा नहीं बल्कि इसके कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इस कहानी से वाकिफ़ हैं। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 15वें बाब में नुसरत बेटे की कहानी के नाम से इसे पुकारा जाता है, पर यह कहानी खुदा की मोहब्बत की कहानी है। जी हाँ, इस कहानी में हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि एक शख्स के 2 बेटे थे और छोटे बेटे ने अपने बाप से जाकर अपनी जायदाद, अपनी विरासत का हिस्सा मांगा। तो बेटा जो है वो अपने बाप के साथ बहस करता है। तो जब बेटे ने अपनी विरासत का हिस्सा मांगा तो उस वक्त की सकाफ़त के मुताबिक है, बाप के जीते जी बाप से जायदाद का हिस्सा मांगने का मतलब होता था कि काश तुम मर क्यों नहीं गए। इसका मतलब जब बेटा बाप से विरासत का हिस्सा मांग रहा था तो वो बाप की बेइज्जती कर रहा था। तो उस बेइज्जती के बावजूद बाप का रद्द-ए-अमल कैसा था कि बाप के रवैये की तरफ देखें तो बाप ने कोई बहस नहीं की, बाप ने उसे शर्मिंदा नहीं किया, बाप ने उसे सज़ा नहीं दी, बल्कि फ़ौरन बाप खामोशी से मोहब्बत के साथ उसे उसका हिस्सा दे देता है। और यहाँ एक ख़ास सच्चाई हम पर वाज़िया होती है कि बाप जो है वो पहले ही मौजूद है। बाप की मोहब्बत फरमाबरदारी से नहीं आती, बाप की मोहब्बत पहले ही मौजूद थी। खुदावंद हमसे बेहद मोहब्बत करता है और मोहब्बत जो है वो फरमाबरदारी से नहीं बल्कि वो पहले ही से कायम है और खुदा हमसे मोहब्बत करता है। जब बेटा वो अपना सब कुछ लेकर दूर दराज मुल्क में चला गया और अपना सारा माल उसने बदचलनी में उड़ा दिया और सब जब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में काल पड़ा और उसकी हालत इस कदर पस्ती में चली गई, इस कदर वो पस्त हो गया कि वो अपना गुजारा करने के लिए सूअर चराना शुरू करता है ताकि सूअरों का जो खाना है उसे खाकर अपना पेट भरे। तो जब यसु मसीह ये कहानी सुना रहे थे तो एक हर यहूदी ये इस बात को अच्छे से समझता था कि उसकी हालत कहाँ पहुँच गई थी। सूअरों को चराना, सूअरों का खाना खाना मतलब वो इस कदर निचले दर्जे पर चला गया था, इस कदर वो बदकार, गुनहगार, खाली, निकम्मा बन चुका था कि बिल्कुल वो टूट चुका और बिखर गया था और खुदा की नज़र में गुनहगार बन गया। और इसने इस गरज से वहाँ काम करना शुरू कर दिया कि उसी से मैं अपना पेट भरूँगा। याद रखें, वो सिर्फ़ गुनहगार ना रहा बल्कि वो भूखा बन गया, वो खाली हो गया और उसने ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उन चीज़ों पर उम्मीद रखी। उन चीज़ों में वो ज़िंदगी ढूंढ रहा है जो उसे कभी ज़िंदगी दे ही नहीं सकती थी। तो मौत में से वो ज़िंदगी की तलाश कर रहा है,
पर जब वो नाउम्मीद हो गया, जब उसे पता चल गया कि ये चीज़ें मुझे ज़िंदगी नहीं दे सकती, तो उसने फ़ौरन होश में आकर उसने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ ये समझते हैं कि वो वापस इसलिए आया था ताकि क्योंकि मुश्किलात से घबरा गया था, खौफज़दा हो गया था। पर याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खौफज़दा नहीं हुआ था, बल्कि जब वो होश में आया तो सबसे पहले उसे कौन सी सोच आई थी? सबसे पहले उसने जो सोचा वो बाप के कवानीन नहीं थे, बाप की वो शरीयत नहीं थी, और ना ही उसने कोई और तरह की सोच सोची, बल्कि ना बाप की अदालत को सोचा, ना बाप के कवानीन को सोचा, बल्कि बाप के फ़ज़ल को सोचा। जी हाँ, उसने सोचा कि मेरे बाप के घर में बहुत ज़्यादा नौकर फ़रात से खाना खाते हैं, अब वो आसूदा होते हैं, तो इस बाप की भलाई को याद करके वो फ़ौरन वापस जाने का फ़ैसला करता है। तो फ़ज़ल के ज़रिए हम सभी बुलाए गए हैं। हम शरीयत हमें बचा नहीं सकती थी, खुदा के कवानीन और खुदा की अदालत से हम वापस नहीं आ सकते थे, बल्कि ये उसी के फ़ज़ल की बदौलत है कि आज हम उसकी रास्तबाज़ी हैं। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो उस फ़ज़ल को याद करके जब वापस आता है, तो वो फ़ज़ल उसे दोबारा फिर से ये सोच उसे बहाल करती है, और वो वापस जब आता है, तो जब वो वापस आता है, तो इससे पहले कि वो वापस आता, उसने अपने अंदर एक तकरीर सोची मुआज़रत करने के लिए, और ख़ुद एक तकरीर बनाई कि मैं खुदा अपने बाप से कहूँगा, मैं आसमान की और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ, अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने नौकरों में से एक कर ले। तो यहाँ भी हमें एक इंसानी मज़हब की शक्ल नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा लोग वो वो निजात याफ्ता हैं, रास्तबाज़ हैं, पर फिर भी खुदा के घर में जगह बनाने के लिए वो अपनी शनाख्त को इस कदर बदल देते हैं और खुदा के साथ सौदेबाजी करते हैं और खुदावंद के हुज़ूर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, उसका बेटा बनना कभी ख़त्म नहीं हुआ था। जब वो वापस आता है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो दूर ही था पर बाप उसे देखता है। खुदा उनकी तारीफ़ हो। खूबसूरत लम्हा यहाँ नज़र आता है कि बेटे ने नहीं देखा बल्कि बाप ने पहले देखा। इसका मतलब बाप हर रोज़ देख रहा था, बाप हर रोज़ उम्मीद में था, हर रोज़ बाप इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा बेटा आएगा। और यहाँ बाप जो है वो खड़ा देख रहा था, बंधी हुई बाहों से नहीं बल्कि खुली हुई बाहों के साथ, खुले हुए दिल की तरफ, खुले हुए दिल से बाप बेटे की तरफ देख रहा था। और जब उसने बेटे की तरफ बाप ने देखा, तो बाप की उस शर्मिंदगी को देखकर वहाँ एक हैरान कर देने वाला हम अमल देखते हैं कि बाप ने अपनी चादर उठाई, वो दौड़ा हुआ बेटे की तरफ गया। उस वक़्त की सकाफ़त के मुताबिक बावकार बाप, इज़्ज़तदार बाप दौड़ा नहीं करते थे, उनकी बेइज्जती थी दौड़ना। पर यहाँ हमें बाप की मोहब्बत नज़र आती है, फ़ज़ल नज़र आता है। जिस तरह मसीह में खुदा इंसान के साथ, इंसान के लिए दौड़ कर आया। खुदा ने इंतज़ार नहीं किया कि इंसान रेंगता हुआ उसके पास आए, बल्कि मसीह में खुदा दौड़ता हुआ नज़र आता है। सलीब हमें खुदा की दौड़ नज़र आती है, ताकि फिर से उस टूटे हुए, उस बिखरे हुए, उस लाचार, खाली, गुनाहगार इंसान को फिर से वो बहाल कर सके। तो बाप जो ही दौड़ कर जाता है, खुली बाहों के साथ, खुले दिल के साथ, बेटा जब देखता है वो अपनी तकरीर शुरू करता है। और जो ही वो अपनी तकरीर जो उसने माजरत की तैयार की हुई थी, जब वो सुनाना शुरू करता है, तो बाप ने फ़ौरन उसे खामोश कर दिया, क्योंकि बाप नौकर का लफ्ज़ बाप ने सुनना पसंद नहीं किया, क्योंकि बेटा बनना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। बाप की मोहब्बत तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, बल्कि बाप की मोहब्बत तो बिल्कुल ताज़ा थी। बाप की मोहब्बत तो हमेशा से थी। बाप की मोहब्बत फरमाबरदारी से नहीं आई थी, पछतावे से नहीं आई थी, बल्कि बाप की मोहब्बत शुरू ही से थी। बाप की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई थी। और जो ही बाप बेटे के पास आता है, बेटे की बात को खामोश करते हुए बाप ने अपने नौकरों से कहा, फ़ौरन
पोशाक लेकर आओ। जी हाँ, उसे पोशाक पहनाई गई जो रास्तबाज़ी की अलामत है। हमने रास्तबाज़ी कमाई नहीं बल्कि हमें अता की गई है। बाप ने अपने बेटे को अंगूठी पहनाई जो शनाख्त की अलामत है, इख्तियार की अलामत है, जो बाप की मोहब्बत में हमें मिला है। फिर बाप ने उसे वो जूता नया पहनाया जो बेटे की बहाली की अलामत है। बाप ने बेटे को ग़ुलामी के तौर पर कबूल नहीं किया बल्कि बाप ने बेटे को उसी तरह कबूल किया जिस तरह उसका वो बेटा था। तो बाप ने उसे जब कबूल किया तो फ़ौरन हमें वो नज़र आता है जश्न, ज़ियाफ़त, ये सब कुछ सलीब के पैगाम में हमें नज़र आता है। अगर मसीह की सलीब की रोशनी में इस कहानी को देखा जाए तो ये कहानी वाज़िया तौर पर हमें बाप की मोहब्बत के बारे में बताती है। मसीह में हमें बाप की मोहब्बत नज़र आती है कि किस तरह मसीह हमारे लिए उस शर्मिंदगी को मसीह ने उठा लिया। मसीह ने हमारी शर्मिंदगी को ले लिया, हमारे गुनाहों को ले लिया। उसी के कफ़ारे से हम रास्तबाज़ ठहराए गए हैं, हम बचाए गए, हम बहाल किए गए हैं। खुदा मसीह में दौड़कर हमारे पास आया और जब वो जश्न होता हुआ नज़र आता है, बाप खुशी मना रहा है, ज़ियाफ़त है। सलीब खुद बाप का दौड़ कर आना था और उसका जी उठना और वो ज़ियाफ़त है, वो शादमानी है जो आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर है। याद रखें, अदालत, शरीयत बहाल नहीं कर सकी उस बेटे को, बल्कि फ़ज़ल बहाल कर पाया उस बेटे को और वो बेटा वापस आया। इस कहानी में हमें बाप की मोहब्बत नज़र आती है। और जब वो जश्न मनाया जा रहा था तो बड़ा बेटा जब घर आया तो उसने जब वो देखा तो वो परेशान हो गया, गुस्से में आ गया। वो फर्माबरदार तो था पर उसके अंदर खुशी नहीं थी। वो खिदमत गुजार था पर उसके अंदर बेसुकूनी थी, वो बेसुकून था। बाप के घर रहते हुए भी वो बाप के घर को कभी छोड़कर नहीं गया, पर बाप के घर रहते हुए भी वो बाप के दिल को समझ नहीं पाया कि बाप का दिल कैसा है। बहुत ज़्यादा लोग मजहबी कामों में बड़े सरगर्म पर बाप के दिल से, बाप की रफ़ाकत से बहुत दूर होते हैं। भाई और बहनों, बाप उस बेटे के लिए भी उस बेटे से रफ़ाकत करने के लिए आया। उस बेटे को उसने समझाया। फ़ज़ल जो है वो सिर्फ़ बागियों तक महदूद नहीं, फ़ज़ल कायदे वालों के लिए भी है। फ़ज़ल बागियों और कायदे वालों दोनों के लिए है। सो खुदावंद का शुक्र हो कि ये कहानी सुनाकर खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों के ज़हनों को उस हकीकी सोच से मनवर किया जो हकीकी सोच खुदावंद यीशु ने इस कहानी के अंदर हमें दिखाई है कि बाप की मोहब्बत हमेशा कायम रहने वाली है। बाप हमेशा अच्छा है। अगर आज आप भी टूटा हुआ, बिखरा हुआ, गुनहगार, खाली, भूखा महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाप की मोहब्बत हमेशा यकसा है। बाप अच्छा है। बाप आज भी आपसे प्यार करता है। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। वो उम्मीद कर रहा है कि कब आप उसके घर में आओ। तो उसके घर में आने के लिए उसके दरवाज़े हमेशा खुले हैं। इसलिए उसने सब कुछ सलीब के वसीला से पूरा कर दिया है। मसीह के कफ़ारे में हमें बाप की मोहब्बत नज़र आती है। यीशु मसीह ने यहाँ सिर्फ ये कहानी सुनाई नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह खुद ये कहानी बन कर आए और आज हम मसीह के वसीला से एक दफ़ा फिर से बाप की उस मोहब्बत को जान पाते हैं, बाप की उस मोहब्बत को देख पाते हैं, बाप की उस मोहब्बत से शादमान हो पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी, ये पैगाम आपके लिए बाबरकत साबित हो। आप बाप की मोहब्बत से छुए जाएं और आप बाप की मोहब्बत को हकीकी मायनों में जान सकें कि बाप की मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ फर्माबरदारी में नहीं, सिर्फ़ इंसानी रवैयों में नहीं, इंसानी कोशिश से हासिल नहीं की जा सकती, इंसानी इखलाकी किरदार से हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि बाप की मोहब्बत असली और अब्दी है। बाप हमेशा से ही मोहब्बत करता है और हम उसके
بیٹے ہیں، ہم ایماندار ہوتے ہوئے کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ اپنے باپ کی محبت کو جانتے ہوئے شادمان رہے، کیونکہ اس نے مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حاصل کیا ہے اور ہمیں فرزند بنایا ہے۔ خداوند آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔